बात विद्यार्थियों, अष्टम पाठ कंप्लीट होने के बाद में आज हम शुरू करेंगे नववें पाठ है। नौवां पाठ जिसका नाम है भारत वैभवम। भारत की सुंदरता के बारे में इसमें बताया गया है। इसके लेखक श्री जी महाराज हैं और ये भारत भारती वैभवम नामक ग्रंथ से लिया गया है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। श्री जी महाराज इसके लेखक हैं और भारत भारती वैभवम ग्रंथ से यह लिया गया है। ये यहाँ पर पाठ परिचय में भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले पाठ परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ है भारत भारती वैभवम इति आख्ये ग्रंथात् संकलित है। प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ भारत भारती वैभवम इति आख्ये इस नाम के ग्रंथात् ग्रंथ से संकलित है। प्रस्तुत यह पाठ भारत भारती वैभवम नाम के ग्रंथ से संकलित है। अस्य महनीय ग्रंथस्य रचनाकारः श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर है श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य है श्री जी महाराज है वर्तते। अस्य महनीय ग्रंथस्य इस महान ग्रंथ के रचनाकार है, रचनाकार श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर, श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज वर्तते, श्री जी महाराज हैं। इस महान ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर, पीठ बोलते हैं गद्दी को, श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज हैं। मातृभूमि है भारतस्य भारत्याचे संस्कृत भाषायाः वंदनात्मकं सुंदरम गीति काव्यम एतद् अस्ति। मातृभूमि है भारतस्य भारत्याः च, मातृभूमि भारत और भारती का संस्कृत भाषा का वंदनात्मक वंदना से युक्त सुंदरम गीति काव्यम एतद् अस्ति, यह सुंदर गीति काव्य है। मातृभूमि भारत और भारती का संस्कृत भाषा का वंदना से युक्त यह सुंदर गीति काव्य है। यत्र जहाँ गीता गंगा गावः च इति एवं गकार त्रय अपि सुष्ठु वर्णिता। यत्र जहाँ गीता गंगा गावे चे और गावे गौ गाय, गावे बोलते हैं गाय को। देखो यहाँ तीनों में क्या आ रहा है, जिसको यहाँ आगे बोला गया गकार। गकार का मतलब है जो तीनों शब्द कैसे शुरू हो रहे हैं। जहाँ गीता गंगा और गो इति एवं गकार त्रयी, इन तीनों गकारों का भी सुष्ठु वर्णिता अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। जहाँ गीता गंगा और गो इन तीनों गकारों का भी अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। अत्र संग्रहित है ग्रंथस्य अस्य स्वल्प है अंश एतावत् कलात्मक है सर्वांग सुंदर है मधुर च अस्ति यत् बंकिम चंद्रस्य वंदे मातरम इति गीतम अनायासम स्मार्यति। अत्र यहाँ संग्रहित ग्रंथस्य ग्रंथ का अस्य स्वल्प अंश, इसका छोटा सा अंश, एव ही एतावत कलात्मक है, इतना कलात्मक, सर्वांग सुंदर है और सभी तरीके से सुंदर, मधुर च अस्ति और मधुर है, यत की बंकिम चंद्र से बंकिम चंद्र के वंदे मातरम इति गीतम, इस गीत को अनायासम स्मार्यति, अनायास ही याद दिलाता है। यहाँ संग्रहित ग्रंथ के इस छोटे सा अंश ही इतना कलात्मक है। यहाँ संग्रहित इसका छोटा सा ग्रंथ ही इतना कलात्मक और सभी तरीके से सुंदर और मधुर है कि बंकिम चंद्र के वंदे मातरम गीत को अनायास ही याद दिलाता है। अनायास का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिना प्रयास के, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त हो जाना, तो वो होता है अनायास, बिना किसी कारण के। तो यहाँ संग्रहित इस ग्रंथ का छोटा सा भाग ही इतना कलात्मक और सभी तरीके से सुंदर
और मधुर है कि बंकिम चंद्र के वंदे मातरम गीत को अनायास ही याद दिलाता है। अब कुछ श्लोक इसमें दिए गए हैं। वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। तो अन्वय होगा दिव्य सुंदर हिमालय गंगा यमुना सरयू, सरयू भी यहाँ पर नदी का नाम है जिसका उद्गम स्थान है उत्तर प्रदेश। तो सुंदर हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम, कृष्णा आदि नदियों से सुशोभित भारत वसुधाम, भारत की पृथ्वी को नितराम वंदे मैं निरंतर प्रणाम करता हूं। सुंदर हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा आदि नदियों से सुशोभित भारत की पृथ्वी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूं। फिर है मुनिजन देवई अनिशम पूज्याम जल्दी तरंगई अंचित सीमाम भगवत लीला धाममयीम ताम नाना तीर्थई अभिरमणीयम। तो समझे ध्यान से इसको, शब्द थोड़े कठिन है। यहाँ पर संधि करेंगे पहले, इनकी संधि आपने आसानी से कर ली तो शब्द भी आपको समझ में आ जाएगा। मुनिजन देवई अनिशम, अनिशम दिन रात, मुनिजन देवई पूज्या मुनि लोगों के द्वारा पूजित, दिन रात मुनि लोगों के द्वारा पूजित। जल्दी तरंगई अंचित सीताम, जल की तरंगों से सुशोभित सीमाओं वाली। भगवत लीला धाममयी, भगवान की लीलाओं से युक्त स्थान वाली। नाना तीर्थई अभिरमणीयम, अनेक प्रकार के तीर्थों से सुंदर। ताम, उस पृथ्वी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूं। देखिए, दिन रात मुनि लोगों के द्वारा पूजने योग्य, पानी की तरंगों से सुशोभित सीमाओं वाली, भगवान की लीलाओं से युक्त स्थान वाली, अनेक प्रकार के तीर्थों से सुंदर उस पृथ्वी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूं। देखिए एक बार और समझे। दिन रात मुनि लोगों के द्वारा पूजने योग्य, पानी की तरंगों से सुशोभित सीमाओं वाली, भगवान की लीलाओं से युक्त स्थान वाली, अनेक प्रकार के तीर्थों से सुंदर उस पृथ्वी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूं। तीसरा श्लोक है अध्यात्म धरित्रीम गौरवपूर्णाम शांति वहाम श्री वरदाम सुखधाम सस्य श्यामलाम कलिताम अमलाम कोटि कोटि जन सेवितम उदिताम। अध्यात्म धरित्रीम, अध्यात्म की पृथ्वी, गौरवपूर्णाम, गौरव से परिपूर्ण, शांति वहाम, शांति प्रदान करने वाली, श्री वरदाम, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुखधाम, सुख प्रदान करने वाली, सस्य श्यामलाम, धन धान्य से परिपूर्ण, कलिताम, सुंदर, अमलाम, निर्मल, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों, जन सेवितम, लोगों के द्वारा सेवा से, उदिताम, प्रसन्न हुई उस पृथ्वी की मैं निरंतर वंदना करता हूं। अध्यात्म की पृथ्वी, गौरव से परिपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदर, निर्मल, करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्न हुई उस पृथ्वी की मैं निरंतर वंदना करता हूं। वीर कदम्बई अति कमनियाम सुधी जनई चे परम उपास्याम वेद पुराणई नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्तई इंग्याम भव्याम। वीर कदम्बई अति कमनियाम, वीर पुरुषों के द्वारा सुशोभित, सुधी जनई चे परम उपास्याम, और विद्वानों के द्वारा उपासना की गई, अर्थात विद्वानों के द्वारा जिसकी सेवा की गई। तो वीर लोगों के द्वारा सुशोभित और विद्वान लोगों के द्वारा उपासना की गई अर्थात सेवा की गई,
वेद पुराणे नित्य सुगीताम, वेदों और पुराणों में नित्य गाई जाने वाली। राष्ट्र सुभक्त इंज्ञाम, राष्ट्र भक्तों के द्वारा स्तुति की गई। भव्याम, उस विशाल पृथ्वी की मैं निरंतर वंदना करता हूं। वीर पुरुषों के द्वारा सुशोभित और विद्वान लोगों के द्वारा उपासना की गई अर्थात सेवा की गई। वेदों और पुराणों में नित्य गाई जाने वाली और राष्ट्र के भक्तों के द्वारा स्तुति की गई उस विशाल पृथ्वी की मैं निरंतर वंदना करता हूं। उस विशाल पृथ्वी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूं। नाना रत्नई मणिभिः युक्ताम, हिरण्य रूपाम हरिपद पुण्याम। राधा सर्वेश्वर शरणो अहम, वारम वारम वंदे रम्याम। नाना रत्नई मणिभिः युक्ताम, अनेक प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्त। हिरण्य रूपाम, स्वर्ण स्वरूप अर्थात सोने के समान। हरिपद पुण्याम, भगवान के पैरों से पवित्र। उस भारत भूमि की राधा सर्वेश्वर शरणो अहम, राधा सर्वेश्वर की शरण में गया हुआ मैं वारम वारम वंदे, बार बार वंदना करता हूं। अनेक प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्त। स्वर्ण सदृशम अर्थात सोने के समान। हरिपद पुण्याम, भगवान के पैरों से पवित्र अर्थात भगवान जहां पैर रखते हैं वैसे पवित्र। तो भगवान के पैरों से पवित्र उस पवित्र भारत भूमि की, ये आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें बीच में, उस पवित्र भारत भूमि की राधा सर्वेश्वर शरणो अहम, राधा सर्वेश्वर की शरण में गया हुआ मैं वारम वारम वंदे, बार बार वंदना करता हूं। देखो राधा सर्वेश्वर का मतलब यहाँ राधा और कृष्ण से है, ठीक है। तो देखिए अनेक प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्त, स्वर्ण स्वरूप अर्थात सोने के समान, भगवान के पैरों से पवित्र, उस पवित्र मातृभूमि की राधा सर्वेश्वर की शरण में गया हुआ मैं बार बार वंदना करता हूं। अनेक प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्त, स्वर्ण स्वरूप अर्थात सोने के समान, भगवान के पैरों से पवित्र, उस सुंदर मातृभूमि की राधा सर्वेश्वर की शरण में गया हुआ मैं बार बार वंदना करता हूं। तो विद्यार्थियों ये आपका था 9वां पाठ है भारत वैभव, भारत की सुंदरता के बारे में इसमें आपको बताया गया है। प्रसंग जैसे आपने पहले लिखा है वैसे आपको करना है। प्रस्तुत पद्यांश श्लोक है, श्लोक के लिए हम पद्यांश का प्रयोग करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के भारत वैभव शीर्षक पाठ से संकलित है। श्री जी महाराज द्वारा रचित भारत भारती वैभव नामक ग्रंथ से यह पद्यांश लिया गया है। भारत भूमि की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि, उसके बाद में आपको इसका भावार्थ लिखना होता है। तो आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।